बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम इमेजेस और लिंक्स फंक्शनैलिटी देखते हैं इनसाइड दी HTML कि वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स भी देखते हैं कि कैसे हम ऐड कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमें कुछ इमेजेस चाहिए होंगी। सो वी विल गो टू गूगल और यहाँ से हम कोई इमेज पिक कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इमेजेस पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं फॉर एग्जांपल मैन, और यहाँ पे कोई इमेज पिक कर लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ द इमेज, और इसके बाद हम कोई और देख लेते हैं इमेज लोगो के नाम से, और कोई भी लोगो फॉर टाइम हम पिक कर लेते हैं। सो आल्सो द कलर जो है उसको थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है लोगों का। सो इट कैन बी वाइट और PNG, तो ये वाला यूज़ करते हैं, ये अच्छा लोगो लग रहा है। सो इट्स आल्सो PNG, तो इसको सेव करते हैं इमेज को और इसको पाथ देते हैं टू फर्स्ट पोस्ट, और यहाँ पे इसको बोलते हैं लोगो, और ये PNG फाइल है। ओके, सो सेव कर लेते हैं इसको। ये मैन है, इसको सेव करते हैं, और इसकी जो फाइल है वो JPG एक्सटेंशन है, और इसको हम कहते हैं मैन, और सेव कर लेते हैं। ओके, नाउ वी हैव टू इमेजेस, और हम इमेजेस को शो करना चाहते हैं ऑन दी वेब पेज, तो हम ब्रैकेट्स पे जाते हैं और यहाँ पे किसी भी जगह पे हम इमेज को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के अंदर हम इमेज को शो करना चाहते हैं, तो हम पैराग्राफ के अंदर इमेज का देंगे जो भी कोड होगा। सो फॉर इमेज वी विल यूज़ IMG टैग, और इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ओके, IMG लिखने के बाद हम सोर्स लिखेंगे SRC फॉर सोर्स, और ब्रैकेट्स ने खुद ब खुद अब हमें सोर्स ढूंढ के दे दिया। सो वी विल सिलेक्ट दी लोगो, सो वी कैन क्लोज दिस, और इसको सेव करें Ctrl+S, और अब हम जहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, और नाउ यू कैन सी दी लोगो हेयर। ओके, सो सिमिलरली हम सेकंड इमेज जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इनसाइड द पैराग्राफ, और यहाँ पे ऐड करते हैं जी IMG और सोर्स, और यहाँ पे मैन इमेज जो है वो ऐड कर लेते हैं। सॉरी, सेव करते हैं। सो नाउ यू विल सी दैट वी हैव another image here. Okay. ओके, नाउ हम किसी भी इमेज का साइज़ वगैरह जो है वो छोटा या बड़ा रख सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज़ अगर हम इमेज के टैग के अंदर ही इसकी विड्थ लिख लें और हम इधर स्पेसिफाई कर दें, तो वी कैन स्पेसिफाई द विड्थ। तो इसको 250 पिक्सल्स विड्थ दे देते हैं। सो हाइट जो है उसकी प्रोपोर्शनेट जो है वो छोटी हो जाएगी। So we will make it 250. So now you can see कि हमारी इमेज जो है वो 250 पिक्सल्स जो है उसकी की विड्थ हो चुकी है। We can add height as well, अगर आप चाहते हैं तो हाइट भी दे सकते हैं 250। ओके, सो सिमिलरली हम लोगों के लिए भी हाइट और विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं किसी भी इमेज के लिए। ओके जी, ये होगा हमारा इमेज का पार्ट। नाउ वी कैन ऐड दी लिंक्स एज वेल, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंक्स। सो नाउ फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे आ जाते हैं और जहाँ पे एक लिंक लिखते हैं, यहाँ पे लिंक, और इसके ऊपर इस टेक्स्ट के ऊपर हम लिंक ऐड करना चाहते हैं। सो व्हाट वी कैन डू, हम जहाँ पे A का टैग लिखेंगे, सॉरी A का टैग यूज़ करेंगे, और A के बाद हम href टैग यूज़ करते हैं फॉर हाइपरलिंक। तो यहाँ पे आप देखिए A का जो टैग है वो क्लोज हो रहा है, तो इसको हमने लिंक के बाद क्लोज कर लेना है क्योंकि हम लिंक के ऊपर इस लिंक ऐड करना चाहते हैं। सो नाउ वी कैन ऐड एनी लिंक हेयर। ओके, सो फॉर एग्जांपल हम जहाँ पे HTTP और
google.com लिख लेते हैं, या कोई भी वेबसाइट आप लिख सकते हैं। सो वी विल सेव दिस और जाते हैं ब्राउज़र पे, रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं लिंक यहाँ पे आ चुका है। अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो हम गूगल पे चले जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि उसी पेज पे ये चला गया है और हमारी मेन वेबसाइट गायब हो चुकी है। सो फॉर दिस प्रॉब्लम हम ये चाहते हैं कि लिंक जो है नई विंडो में ओपन हो। सो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं टारगेट और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक। सो व्हाट विल हैपन नाउ, इट विल मूव टू नेक्स्ट विंडो। तो सेव करते हैं और इसको टेस्ट करते हैं, सेव और टेस्ट करते हैं और नाउ यू कैन सी कि इट्स ओपन इन नेक्स्ट विंडो। नाउ एक और चीज़ आप देख रहे हैं कि ये लिंक जो है यहाँ पे शो हो रहा है और हम ये चाहते हैं कि लिंक नेक्स्ट लाइन में शो होना चाहिए। सो इनसाइड द पैराग्राफ आप देख सकते हैं कि अगर आप जितनी भी स्पेसिंग दे दें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता स्पेस देने का इनसाइड द कोड। और आपने अगर स्पेस देनी है विद इन द पैराग्राफ तो हम यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर सकते हैं, ब्रेक फॉर ब्रेक, ठीक है। तो what will happen now, this link will be moved to next line, okay, so you can see here। इस लिंक को मज़ीद भी मॉडिफाई किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं ये लिंक थोड़ा बड़ा होकर नज़र आए, सो वी कैन मेक इट लाइक H3 हेडिंग 3 और हेडिंग 3 की क्लोजिंग टैग डेफिनेटली हम लिंक के बाद ऐड करेंगे। सो वी विल मेक इट सेव और रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी इट्स लिटिल बिट बिगर। सिमिलरली हम लिंक्स को इमेजेस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये इमेज है और हम इस पे ये यूज़ करना चाह रहे हैं लिंक, तो वी कैन कॉपी दिस और इसको इधर पेस्ट कर लेते हैं। सेम कोड आपने यहाँ भी ऐड करना होगा और फिर हम इमेज के बाद क्लोज कर देते हैं A टैग। सो नाउ इफ वी क्लिक ऑन इमेज इट विल मूव अस टू गूगल, तो हम गूगल पे चले जाएंगे। ओके, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल लिंक्स। तो एक्सटर्नल लिंक्स के बाद इंटरनल लिंक्स आ जाते हैं। आप किसी भी अपनी प्रोजेक्ट की वेब फाइल पे भी जा सकते हैं या किसी और टाइप ऑफ फाइल पे भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लिंक है और हम ये चाहते हैं कि इस पर हम क्लिक करें तो ये हमारी एक इमेज पे चला जाए। सो यहाँ पे हम इसको लिंक को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हम डायरेक्ट लोगो ऐड कर लेते हैं। ओके, logo.png। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अगर हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो लोगो इमेज जो है वो ओपन हो जाएगी। सो लेट्स सी, तो लिंक पे क्लिक करते हैं। सो यू कैन सी कि लोगो इमेज जो है वो हमारी एक ब्लैंक न्यू पेज पे ओपन हो चुकी है। सो दैट्स ग्रेट। हमने इस वीडियो में इमेज पुट करना सीखा, लिंक्स देखना लगाने सीखे और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इन चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।